चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि रोहान भी अपनी आयजा आपी की असलियत अच्छे से समझ चुका है। जिस तरह आयजा ने इसे धमकी दी कि इसकी शिकायत असद से लगाएगी, ये सुनकर वो चिल्ला उठता है कि बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने आशिर भाई को भाई से दूर किया, अब मेरे साथ भी यही सब करेंगी। बाप का थप्पड़ खाने के बाद रोहान कमरे में जाकर रोता है कि आज भाभी की वजह से बाबा ने जिंदगी में पहली पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। अनाया तो मुझे कितना समझाती रही, भाभी का असल चेहरा बताती रही, लेकिन मैंने कभी यकीन ही नहीं किया। अब सोच रहा हूँ कि कितना बेवकूफ़ था मैं। पता नहीं कब असद भाई को आयजा भाभी की असलियत नज़र आएगी और वो आशिर भाई को इस घर में वापस लेकर आएंगे। अनाया इसे हौसला दे रही है क्योंकि जो कुछ आयजा आपी कर रही हैं, इसके बाद इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा इन दोनों के लिए भी। और वहीं आयजा यहाँ पर बस नहीं करती, वो असद के आने पर रो धोकर खूब ड्रामा भी करती है। इसके सामने के रोहान ने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की, वो तो शुक्र है ताया अब्बू ने खुद अपनी आंखों से सब देख लिया और रोहान को थप्पड़ मार दिया। लेकिन मैं नहीं चाहती कि आशिर की तरह रोहान भी मुझसे बदगुमान हो जाए। ये सब उस ईशल की वजह से हुआ है। आप प्लीज़ रोहान से कुछ मत कहिएगा, वो असद के सामने मजलूम भी बन जाती है और बेक वक्त अच्छी भी बन जाती है कि इतना ख्याल है इसे घर वालों का। वहीं आशिर अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद घर जाकर ईशल को बताता है किस तरह भाई ने अंकल से बदतमीज़ी की उनके ऑफिस में आकर। वो इस पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहती हैं, इस रिश्ते से जुड़ी हुई आखिरी कील भी निकाल कर फेंक देना चाहते हैं। ईशल नहीं चाहती थी कि आशिर अपने भाई से बदगुमान हो, इसीलिए वो इसे सच्चाई का आईना दिखाते हुए कहती है कि भाई का कोई कसूर नहीं, तुम्हारी भाभी ने बहुत ही चालाकी के साथ इन सब रिश्तों को एक दूसरे से बदगुमान कर दिया है। लेकिन आशिर खुद को संभाल नहीं पा रहा। आयजा भाभी को मैं क्या समझता था और वो क्या निकली। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जिन्हें अपनी माँ की जगह रखकर इज्जत देता था वो मेरे साथ ये सब करेगी। वो रोता है और ईशल इसके साथ रो पड़ती है, इसे संभालती है, चुप करवाती है। आशिर की हालत देखी नहीं जा रही इससे। और वहीं अनाया फ़ोन करती है ईशल भाभी को इस तमाम अरसे में इनकी खैर खैरियत पूछने के लिए। ईशल अनाया को इस बारे में सब कुछ बताती है जो कुछ आयजा भाभी ने किया, जिस पर अनाया कहती है कि मैं सब जानती हूँ, मुझे पता है कि आप ही ने ही जानबूझकर आपके साथ ये सब गलत किया और अब वो मेरे और रोहान के साथ भी यही सब कर रही हैं। वो चाहती हैं कि वो अकेले इस घर पर और सारी दौलत पर राज करें। मैं आपके लिए और आशिर भाई के लिए बहुत परेशान हूँ। ऐसे में आयजा वहाँ आ जाती है। किससे बात कर रही हो तुम? वो इसके हाथ से मोबाइल खींचती है और ईशल का नंबर देखकर इस मोबाइल को ज़मीन पर पटक देती है। मोबाइल 3-4 हिस्सों में टूट जाता है। अनाया अपना मोबाइल देखकर गुस्से से आयजा आपी पर चिल्लाती है, ये क्या किया आपने? जिस पर आयजा धमकाती है कि अब जब तुम्हें रोहान अच्छा लगने लग ही गया है तो फिर क्यों अपना हंसता बसता घर बर्बाद करना चाहती हो? इस औरत को मैं घर से निकाल चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि इस घर का कोई भी फर्द इससे राब्ते पे हो। जिस पर अनाया धमकी देती है कि ईशल के साथ तो आपने जो कुछ किया वो बर्दाश्त कर गई, लेकिन मेरे साथ साजिश करने से पहले 1000 मर्तबा सोचिएगा, क्योंकि मैं अगर बुरी बनी ना, किसी और को बुरा बनाने से पहले एक दफ़ा नहीं सोचूंगी। वो सीधा सीधा आयजा को धमकाती है कि मुझे गलत साबित करेंगी तो सबसे पहले आप भी अपना बोरिया बिस्तर समेट लीजिएगा, क्योंकि वो आयजा आप ही की हर झूठ से पर्दा हटा देगी। और आयजा इसीलिए परेशान है कि अनाया अगर इसकी बहन ना होती तो वो कब का ईशल की तरह इसको घर से बाहर कर देती, लेकिन मजबूर है कि अनाया इसके हर राज से वाकिफ़ है। अनाया के साथ कुछ गलत किया तो वो गुस्से में इसे बर्बाद कर सकती है और आयजा इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। वहीं असद परेशान, पार्टनरशिप ख़त्म करने के बाद इसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अपनी इंसल्ट की वजह से गुस्से और अना में आकर वो ये कदम ज़रूर उठाएगा। मैं तो कहती हूँ कि इसे इतना लॉस हो कि सड़क पर आ जाए। शर्म ही नहीं आई इसे देखकर अपने भाई को, वो किस तरह बाइक पर आया था, किराए के घर के लिए ख्वार हो रहा है। कैसी मोहब्बत है इसकी अपने भाइयों के लिए कि एक औरत ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और इसे कुछ नज़र नहीं आ रहा। वहीं अपनी परेशानियों में आयजा अपने माँ बाप का ख्याल करना भूल चुकी है। घर का बिल आया तो देखकर दोनों मियाँ बीवी परेशान कि दामादों से पैसे मांगते हुए शर्म आती है, लेकिन घर के खर्चात तो असद ही पूरे कर रहा था। और जब असद को लॉस होगा तो जाहिर सी बात है आयजा अपने माँ बाप के खर्चे उठाने से साफ इनकार कर देगी।